चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक और प्यारा-सा सुंदर-सा डोरमेट डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि इसे बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। इस डिज़ाइन को मैं 2 कलर में बना रही हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं 1-2 कलियाँ मैं बना के कंप्लीट कर ली हूँ, फिर यहाँ से मैं तीसरा कलिया स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे फंदे ली हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे टोटल मैं 24 फंदे ली हूँ, ठीक है? इस डिज़ाइन को मैं 8 फंदे के हिसाब से मैं इसे फंदा ली हूँ। तो 8 का 8 और 16 आते का 24। इसी तरह से आप फंदा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 32, 40 इसी तरह से करके आप यहाँ पे जितना फंदा लेना है, आप ले सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे समझिए यहाँ पे मैं फंदे ली हूँ, ठीक है? यहाँ पे फंदे लेकर फिर मैं यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे समझिए मैं एक सिलाइया फंदा ले ली हूँ और लेकर यहाँ से फिर मैं डिज़ाइन बनाऊँगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैं उल्टे की तरफ से ही डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी और फर्स्ट सलाइया से मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट डिज़ाइन है। ये 24 फंदे हैं, 24 फंदे को देखिए मैं यहाँ से बुनना स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट सलाइया से मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदा लेना है, ठीक है? और 2 फंदे लेकर हमको यहाँ पे 2 का 1 कर लेना है, ठीक है? देखिए 2 का 1 कर लेना है और फिर यहाँ से अब उल्टा-उल्टा बुनाई करूँगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। देखिए एक फंदा यहाँ पे कम हो गया है और यहाँ पे टोटल 23 फंदा बच गया, ठीक है? एक फंदा तो यहाँ पे कम हो गया है और फिर मैं यहाँ पे आऊँगी नीचे साइड, तो यहाँ पे मैं 2 फंदा छोड़ दूँगी, ठीक है? 2 फंदा छोड़कर फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊँगी। अब देखिए फिर यहाँ से मैं वाइट फंदा स्लिप करूँगी और फिर यहाँ से मैं उल्टा-उल्टा एक सिलाइया बुनाई करूँगी। दोस्त बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट डिज़ाइन है। आप सब इस डोरमेट को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? देखिए चलिए इसी तरह से मैं यहाँ पे उल्टा-उल्टा कंप्लीट करती हूँ एक सिलाइया, ठीक है? फिर आती हूँ उल्टे की तरफ तो आपको दिखाती हूँ। दोस्त अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तब प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी तरह से मैं हमेशा नया-नया वीडियो लेकर आती रहती हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक सिलाइया कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे अब मैं उल्टे की तरफ आई हूँ। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे 1 फंदा घटाई थी, उसी तरह से देखिए यहाँ पे फिर से हमको 1 फंदा घटा देना है। देखिए यहाँ पे ऐसे 2 फंदे को लेना है, लेकर 2 फंदे का 1 कर देना। देखिए 1 फंदा यहाँ पे कम हो गया। तो फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए यहाँ पे मैं 18 फंदा बुनाई कर ली हूँ और फिर यहाँ पे मैं 2 फंदा छोड़ दूँगी। इसी तरह से हर सिलाइया में हमको बुनाई करना है। फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊँगी। फिर सीधे की तरफ आऊँगी तो फर्स्ट फंदा स्लिप करना है और फिर यहाँ से मैं उल्टा-उल्टा बुनाई करूँगी। तो देखिए नीचे की तरफ मैं आऊँगी तो 2 फंदा मैं छोड़ दूँगी और ऊपर में हमको एक-एक फंदा घटाते जाना है। ठीक है? इसी तरह से इस डोरमेट का हमको बुनकर कंप्लीट करना है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, कभी भगा कर मत देखिएगा। मैं हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, ठीक है? आप वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़ दोस्त, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, भगा कर मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बनाने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे मैं 3 लाइनें मैं बुनाई कर ली हूँ, फिर देखिए यहाँ पे मैं चौथा सिलाई बनाऊँगी।
देखिए उसी तरह से जैसे पहले मैं बनाए थे, यहाँ पे 2 फंदे का 2 का 1 कर ली हूँ, तो यहाँ पे 1 फंदा मेरा कम हो गया। अब फिर यहाँ से मैं उल्टा-उल्टा बुनाई करूँगी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक 15 15 फंदा हुआ। फिर देखिए पहले मैं 2 फंदा छोड़ी थी, फिर 2 फंदा छोड़ दी, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दी हूँ, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी। और फिर रिटर्न होके सीधे की तरफ से हमको फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, और फिर यहाँ से उल्टा उल्टा बुनाई कर लेना है। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और देख के आप बनाइएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है, आपको समझ में आता है, तो आप फंदा ले लीजिए, और मैं जैसे जैसे बना रही हूँ उसी उसी तरह से वीडियो देख कर आप बना सकती हैं। ठीक है, अब देखिए एक सिलाइया मैं बुनकर कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 फंदा था, ठीक है। 24 फंदा में से हमको यहाँ पे 16 फंदे दो दो करके छोड़ देना है, और 8 फंदे इधर हमको घटा लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार मैं यहाँ पे दो दो फंदा छोड़ दी हूँ। ठीक, अब फिर मैं उल्टे की तरफ से आ गई हूँ, तो फिर यहाँ पे 2 का 1 कर लूँगी। अब फिर यहाँ से मैं उल्टा उल्टा बुनाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12 12 फंदा हुआ। पहले 15 फंदा था, 12 फंदा हुआ, 2 फंदा फिर यहाँ पे छोड़ दूंगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी। फिर फर्स्ट फंदा स्लिप करूंगी, और फिर यहाँ से उल्टा उल्टा मैं बुनाई करूंगी। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे उल्टे की तरफ आई हूँ, तो फिर देखिए यहाँ पे 2 फंदे का 2 का 1 करना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले 12 फंदा था, अब 10 फंदा हुआ, फिर यहाँ पे 2 फंदा मैं छोड़ दूंगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी। फिर उधर सीधे की तरफ आई हूँ, तो सीधे की तरफ से हमको सीधा उल्टा उल्टा एक सिलाइया बुनाई कर लेना है। फिर अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगी आपको न्यू वीडियो लेकर समझाने की। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब फिर मैं उल्टे की तरफ आ गई हूँ, तो उल्टे की तरफ से देखिए यहाँ पे फिर हमको 2 का 1 कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अब 6 फंदा बुनाई करना है, फिर हमको यहीं पे 2 फंदा छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट तक हमको ऐसे ही घटाते जाना है, 2-2 फंदा छोड़ते जाना है, 1-1 फंदा हमको घटाते जाना है। ठीक है, जब लास्ट में अब 3 फंदा बचेगा, तब तक हमको यहाँ पे घटाना है। देखिए यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2 का 1 कर दूंगी, फिर देखिए 1 2 3 अब देखिए यहाँ पे 3 फंदा बच गया, तो फिर देखिए यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी। यहीं से रिटर्न होकर फिर फर्स्ट फंदा स्लिप करूंगी, और फिर इस 2 फंदे को बुनाई करूंगी। अब देखिए यहाँ पे तो अब 3 फंदा बच गया है। देखिए यहाँ पे 3 फंदा बच गया, तो 3 फंदे में से फिर मैं क्या करूँगी, 1 फंदे को घटा दूँगी। देखिए यहाँ पे 1 फंदा घटा दी हूँ। अब यहाँ पे 1 फंदा बच गया, अब यहाँ इसको लगा दूँगी। देखिए यहाँ पे 2 फंदा। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ने यहाँ पे 16 फंदा बच गया। 16 फंदा बच गया, और मैं यहाँ पे 8 फंदे क्या की हूँ, यहाँ पे घटा दी हूँ। ठीक है, अब देखिए 8 फंदा घट गया है मेरा, और यहाँ पे 16 फंदा बच गया। और टोटल फंदा यहाँ पे 24 फंदा था, 24 में से मैं यहाँ पे 8 फंदा घटा दी हूँ। अब देखिए आगे का बुनाई मैं कैसे करती हूँ। देखिए एक फंदा तो बुना हुआ है। अब फिर देखिए यहाँ से अब हमको फिर इस फंदे को बुनाई करना है। धागा को ऊपर लेके आओ। अब देखिए इस धागे को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दबा लूँगी। तो यहाँ पे यहीं से हमको लेकर आना था, लेकिन मैं भूल गई हूँ लेकर आना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस फंदे को, अब देखिए यहाँ पे अभी यहाँ से पूरे फंदे को मैं उल्टा उल्टा बुनाई कर लूँगी। देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक 16। यहाँ पे देखिए 16 फंदे को मैं उल्टा उल्टा बुनाई कर रही हूँ। देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा पैटर्न बनेगा। ठीक है, आप सब इसे जरूर बुनाई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर मैं इस 16 फंदे को मैं क्या करूँगी, यहाँ से उल्टा उल्टा बुनाई करना है। फर्स्ट फंदा बुनाई नहीं करना, निकाल देना है। अब यहाँ से मैं उल्टा उल्टा बुनाई कर लूँगी। देखिए दोस्त, इस डोरमेट को मैं ऊन से बना रही हूँ। अगर आपके घर में पुरानी साड़ी हो तो आप उस पुरानी साड़ी से इस तरह का डोरमेट बना सकती हैं। ठीक है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब बिल्कुल आसान है, कोई भी बिगिनर आराम से इस तरह का डोरमेट बना सकती है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक सलैया कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आधा कलिया मैं बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब देखिए फिर आगे का मैं दूसरा वाला कलिया कैसे बनाती हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे अब दूसरा कलिया मैं यहाँ से बुनाई करूँगी। देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए। इस धागे को ऐसे लेना है, ऐसे सिलाई के ऊपर से इसे लपेटते हुए हमको एक फंदा बढ़ा लेना है। देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है। अब फिर यहाँ से हमको बुनाई करना है। ठीक है, अब देखिए एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद से मैं यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनाई करूँगी और ये वाला धागे को आपको दबा कर लेते जाना है, इसलिए फिर ऊपर में हमको इस कलर से हमको बुनाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से अब फिर मैं उल्टा उल्टा यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। देखिए मैं यहाँ पे एक से कंप्लीट करके फिर मैं लास्ट में है तो यहाँ पे 2 फंदा मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, 2 फंदा छोड़कर फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊँगी। ठीक है, फिर रिटर्न हो गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करना है। अब बाकी फंदे को मैं यहाँ से उल्टा उल्टा बुनाई कर लूँगी। देखिए, देखिए कितना आसान है और देखने में तो पूछिए मत, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक सलैया कंप्लीट कर ली हूँ। अब देखिए लास्ट में जो बढ़ाया वो फंदा है, इसको भी हमको बुनाई कर लेना है। ठीक है, इसको हमको ऐसे ही उल्टा बुनाई कर लेना है, फिर यहीं से रिटर्न होना है। अब देखिए फिर मैं उल्टे की तरफ आई हूँ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे फिर ऐसे ही हमको सिलाई के ऊपर से ऐसे लाना है फंदे को। ठीक है, अब एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दो फंदा बढ़ गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदा हुआ। फिर यहाँ पे मैं 2 फंदा छोड़ दूँगी, पहले मैं 2 फंदा छोड़ी थी, फिर मैं 2 फंदा छोड़ दूँगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं फिर यहीं से फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी, फिर यहाँ से मैं उल्टा उल्टा बुनाई कर लूँगी। देखिए, और फिर जब लास्ट में चलिए मैं आती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए कभी भी आप सीधे की तरफ से आइएगा तो जो बढ़ाया हुआ फंदा है इसको आप ध्यान से बुनाई कर लीजिएगा उल्टा ही। ठीक है, अब फिर देखिए फिर मैं उल्टे की तरफ आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदा बढ़ाई हूँ, तो फिर यहाँ पे अब तीसरा फंदा है। यहाँ पे 3 फंदा हुआ। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 फंदा बढ़ गया है। तो फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फंदा बुनाई की हूँ। अब फिर देखिए यहाँ फिर मैं 2 फंदा छोड़ दूँगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी। फिर वहीं से रिटर्न होना है, फिर फर्स्ट फंदा स्लिप करना है। अब फिर यहाँ पे सीधे की तरफ से फिर हमको उल्टा-उल्टा एक सलैया बुनाई करना है। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो देखिए और देख के ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको और दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको डोरमेट बनाने में दिक्कत हो रहा है, फिर से मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने के लिए। ठीक है,
बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट डिजाइन है। बिल्कुल नया पैटर्न है। देखिए यहाँ पे एक फंदा और बढ़ गया। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे मैं 4 फंदा बढ़ा ली हूँ। देखिए यहाँ पे 4 फंदा बढ़ गया। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदा बुनाई करूँगी, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दूँगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी। देखिए यहाँ पे हर फंदे में इधर इसमें अब हमको पहले मैं यहाँ पे फंदा घटा रही थी, ठीक है। अब सेम हमको यहाँ पे फंदा हमको बढ़ा लेना है। यहाँ इधर तो मैं जैसे पहले मैं 2-2 फंदा छोड़ रही थी, उसी तरह से यहाँ पे हमको 2-2 फंदा छोड़ना है, ठीक है। और इधर में हमको पहले मैं घटा रही थी, तब को हमको क्या करना है, एक एक फंदा हमको बढ़ा लेना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्लीज़ दोस्त वीडियो अब भगा कर मत देखिएगा। मैं हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले 4 फंदा था, फिर मैं ऐसे एक फंदा और बढ़ा लूँगी। यहाँ पे 5 फंदा हो गया। 5 फंदा हुआ तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 फंदा मैं बढ़ा ली हूँ। 5 6 7 8 9 10 11, 11। अब यहाँ पे 11 फंदा हुआ, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दूँगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी, ठीक है। फिर यहाँ फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी, फिर देखिए यहाँ पे इस फंदे को उल्टा-उल्टा बुनाई करूँगी। देखिए फिर यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। फिर यहाँ पे फिर मैं उल्टे तरफ आई हूँ, तो फिर यहाँ पे सिलाई के ऊपर से लाके एक फंदा हमको बढ़ा लेना है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, तो 1 2, फिर इस धागे को मैं ऐसे दबा के लेके आऊँगी, ऊपर कर लूँगी इसको। और फिर यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदा हुआ, फिर यहीं से मैं रिटर्न होंगी, 2 फंदा यहीं पे मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। फिर सीधे तरफ से फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी, फिर यहाँ से उल्टा-उल्टा बुनाई कर लूँगी। देखिए फिर मैं यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लूँगी। देखिए ऐसे धागे के ऊपर से धागा ऊपर से लाना है। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 फंदा हुआ, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14 फंदा यहाँ पे मैं छोड़ दी हूँ। इनकी 2 फंदा और हमको छोड़ना। फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी, फिर यहाँ से मैं उल्टा-उल्टा बुनाई कर लूँगी। देखिए अब यहाँ पे मैं कंप्लीट कर ली हूँ। फिर यहाँ पे एक फंदा और हमको बढ़ा लेना है। देखिए यहाँ सिलाई के ऊपर से फंदा ऊपर से लाते हुए यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 फंदा हुआ, फिर 2 फंदा यहीं पे मैं छोड़ दूँगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी। फिर फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी, फिर यहाँ से मैं उल्टा-उल्टा बुनाई कर लूँगी। देखिए 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 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे 8 फंदा घटाई थी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैं 8 फंदा बढ़ा ली हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं जैसे पहले मैं यहाँ पे 16 फंदा छोड़ी थी, उसी तरह देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ना 16 फंदा मैं यहाँ पे छोड़ दी हूँ, ठीक। और 8 फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा लें, तो टोटल मेरा यहाँ पे 24 फंदा हो गया, ठीक है। अब देखिए 24 फंदा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। तो फिर देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, और फिर यहाँ से हमको उल्टा बुनाई करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए यहाँ पे मैं 24 फंदे से एक डोरमेट को बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे 24 फंदे मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर मैं यहाँ से उल्टा उल्टा एक सिलैया कंप्लीट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे 5 फंदा स्लिप करूँगी। ठीक है, अब फिर यहाँ से मैं उल्टा उल्टा एक सिलैया कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ से मैं उल्टा उल्टा इस 24 फंदे को कंप्लीट करूँगी। देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे एक कलिया बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए देखने में भी बहुत सुंदर और बनाने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। आप हर घर में इस तरह का डोरमेट बनाकर यूज कर सकती हैं। किचन मैट हो, पूजा मैट हो, या बेड के पास हो, या टेबल मैट हो, कहीं पे भी आप इस तरह से डोरमेट बनाकर रख सकती हैं। बहुत ही प्यारा लगता है जब घर में आप डोरमेट बनाकर यूज कीजिए तो। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं एक कलिया बना के कंप्लीट कर ली हूँ। ठीक है, अब देखिए टोटल मैं यहाँ पे 3 कलिया बना ली हूँ। 2 कलिया तो मैं पहले से बनाई हूँ और एक कलिया आपको बना कर दिखा दी हूँ। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ से मैं दूसरा स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँगी ये कैसे मैं बनाई हूँ। ये दूसरा यहाँ से फिर दूसरा डिजाइन कैसे हमको बनाना है। ठीक है, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। दोस्त, अगर आपको मेरा बुनाई और डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डोरमेट डिजाइन कैसा लगा। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको कलर चेंज करना है। ठीक है, अब चलिए मैं दूसरा वाला बनाकर आपको दिखा देती हूँ। ये फिर इसके बाद से दूसरा डिजाइन हमको कैसे बनाना है। नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होता है, जब फर्स्ट वाला तो हम बना लिए, फिर सेकेंड वाला मैं कैसे बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ से अब हमको कलर चेंज करना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ पे ही मैं देखिए यहाँ पे दूसरा कलर लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट मैं दूसरा कलर लगा लूंगी और इस धागे को मैं ऐसे करके फिर ये फंदे के ऊपर से लाके इसको मैं दबा लूंगी। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ से मैं उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दी। ठीक है, तब देखिए यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक उल्टा उल्टा बुनाई करना एक सिलाई है। ठीक है, अब इसी तरह से उल्टा उल्टा हमको बुनाई करना है। यहाँ पे सब टोटल 24 फंदा हो गया है। दूसरा कलर जब मैं लगाऊंगी तो यहाँ पे कैसे डिजाइन बनाऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कलिया तो कंप्लीट हो गया है। अब फिर चलिए इसे उल्टा उल्टा कंप्लीट करती हूँ। अब फिर मैं यहाँ से फिर मैं उल्टा उल्टा एक सिलैया कंप्लीट करूंगी। ठीक, यहाँ से हमको कुछ नहीं करना। फिर फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेना है। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट फंदा भी हमको बुनाई नहीं करना है। अब फिर यहाँ से मैं देखिए यहाँ से मैं उल्टा उल्टा एक सिलैया यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं अब यहाँ पे दूसरा कलिया मैं बनाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं रेड कलर कंप्लीट करके फिर यहाँ पे व्हाइट कलर लगाई हूँ। ठीक है, फिर इसका मैं एक कलिया बना ली हूँ तो फिर यहाँ पे रेड लगाई हूँ। रेड का तो मैं पूरा आपको बना के दिखा रही हूँ कैसे कैसे बुनाई करना है। उसी तरह से फिर यहाँ पे मैं व्हाइट कलर बना रही हूँ। ठीक है, तो व्हाइट कलर का भी आपको दिखा देती हूँ कि फिर हमको यहाँ से दूसरा जब कलर लगा के दूसरा दूसरा कलिया बनाना हो, यहाँ से मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, तो देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर यहाँ पे मैं 2 फंदा लूंगी। 2 का मैं यहाँ पे एक कर दूंगी, 2 का एक कर दूंगी। और फिर देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 फंदा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जो नीचे का फंदा है इस फंदे को आप दबा कर ऊपर लेते जाइएगा, इसलिए कि फिर इसके बाद हमको इस कलर को लगा के बुनाई करना है। ठीक, देखिए यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक 21 फंदा बुनाई करनी हो और फिर यहाँ पे मैं 2 फंदा छोड़ दूंगी। फिर 2 फंदा छोड़ के फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए
अब यहाँ से हमको एक एक फंदा घटाते जाना है, 8 फंदे यहाँ पे हमको घटा देना है। यहाँ पे हमको दो दो फंदा छोड़ के यहाँ पे टोटल 16 फंदा हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। इनकी 8 सलाइया में हमको 8 बार छोड़ना है, 8 दूना 16 फंदा हो गया। इसी तरह से आप हर डिजाइन में आपको इसी तरह से बनाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, बहुत ही प्यारा है और बहुत खूबसूरत लगता है। आप यहाँ पे आप बड़े आकार में भी और ऐसे भी बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप 8-8 फंदा का ये हिसाब से आप फंदा यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 8-8 फंदा करके 3 भाग में इसको बाँट कर यहाँ पे मैं 24 फंदा ली हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अब 32 फंदा लीजिएगा तो 32 फंदा लेकर मैं यहाँ पे 8 फंदा छोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैं 16 फंदा छोड़ दूँगी। इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे 32 फंदा लूँगी तो 16 फंदा यहाँ पे छोड़ दूँगी और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 16 फंदे की बुनाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 24 फंदा बुनाई कर दूँगी, ठीक है। उसी तरह से आपको हर सिलाई में बुनाई करना है। जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप क्या जैसे फंदा बढ़ाइएगा तो यहाँ पे घटाने वाला और बढ़ाने का आप उस हिसाब से कम बेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से आपको ये वाला कलिया कंप्लीट करना है। इधर से आपको एक एक फंदा घटाते जाना है, इधर दो दो फंदा छोड़ते जाना है। टोटल यहाँ पे 16 फंदा बच जाएगा। तो फिर आपको एक सिलाई बुनाई करना है और उसके बाद से फिर आपको एक एक फंदा इधर बढ़ाते जाना है और दो दो फंदा इधर छोड़ते जाना है। फिर बढ़ा के आप 16 फंदा यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ पे 8 फंदा बढ़ा लीजिएगा तो आपका फिर एक कलिया बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे आप दूसरा कलर लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट डिजाइन है। आप इस डिजाइन को जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा बुनाई और डिजाइन पसंद आए तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये डिजाइन कैसा लगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।